हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बीटेक सेमेस्टर थर्ड का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। जो हमारा जो सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के रहेगा। अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की लेक्चर सीरीज़। आपने ये लेक्चर सीरीज अच्छे से प्रॉपर देखनी है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से सपोर्ट किया तो हम इसके बाद न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की लेक्चर सीरीज़ को भी अपलोड कर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमारा लेक्शन है वो है सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंसर्स के बारे में कि सेंसर्स हमारा होता क्या है, और देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसर्स की। अब देखिए, सेंसर्स है जो इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन एनर्जी डोमेन टू इलेक्ट्रिकल डोमेन। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आपने घरों में जो सेंसर्स तो देखे होंगे, जब हम घर से बाहर होते हैं जो लाइट्स होती हैं हमारी अपने आप बंद हो जाती हैं। जब हम एंटर करते हैं तो लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। तो उसमें हमारा क्या यूज़ होता है? सेंसर्स यूज़ होते हैं। जो हमारे सेंसर्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली सेंसर्स का जो काम है वो काम है किसी को सेंस करना, मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करना और उसको हमें आउटपुट में देना। कौन सी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट होगी वो आउटपुट ऐसी आउटपुट होगी जिसको हम रीड कर सकें, रीडेबल। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ है, कोई चीज़ को हम सेंस कर रहे हैं। ठीक है, सेंसर्स का काम होता है क्या? सेंस करना। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ को सेंस करें हम, हीट को। जैसे हमारे पास थर्मोमीटर हो गया। अब जो हमारे पास थर्मोमीटर है उसमें हम क्या सेंस करते हैं? हीट ही सेंस करते हैं ना। जो हमारी हीट सेंस होगी, जब थर्मोमीटर ने टेम्परेचर को सेंस किया, जो इसमें हीट प्रोड्यूस हुई है उसको सेंस किया, देन वो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में शो कर देता है, जो कि हमारे लिए रीड करना ईजिली हो जाती है। आपने बैरोमीटर भी देखा होगा। बैरोमीटर का काम क्या है? प्रेशर को मेजर करना। प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, जब उसने प्रेशर को मेजर किया तो उसने इनपुट उसको मिल गई। देन सेंसर का काम क्या है? उसको सेंस करना और डिटेक्ट करना। ठीक है ना, सेंसर को ही हम डिटेक्टर बोलते हैं। जब सेंसर ने उसको डिटेक्ट किया देन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमें भेज दिया। इलेक्ट्रिकल में क्यों? क्योंकि जब भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जो डिस्क्रीट सिग्नल की लैंग्वेज तो समझ आती नहीं, इसीलिए सेंसर क्या करते हैं कि उसको देन कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमें प्रॉपर उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है ना, तभी बोला इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन एनर्जी डोमेन टू इलेक्ट्रिकल डोमेन। ठीक है ना, जो वन एनर्जी डोमेन, एनर्जी कोई भी हो सकती है हमारी, जैसे कि लाइट होगी। ठीक है ना, इनपुट में हीट, मोशन, मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया। हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेंसर हैं, जैसे कि हमारे पास प्रेशर के लिए अलग सेंसर होता है, मॉइस्चर के लिए हमारे पास अलग सेंसर है, मोशन के लिए अलग सेंसर होता है। जो उनमें इनपुट होगी वो तो हमारी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में, मोशन की, बट जो उसकी आउटपुट होगी ना वो हमेशा क्या होगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इसलिए क्योंकि हम उसको प्रॉपर रीड कर सकें। ठीक है ना, आउटपुट जनरली अ सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड टू अ ह्यूमन रीडेबल डिस्प्ले। ठीक है ना, जब वो हमें इनपुट मिल गई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि हमारी हीट होगी, लाइट होगी, मोशन होगी, जब सेंसर ने उसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद उसने हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं सेंसर। अब उसके बाद देखते हैं इसकी टाइप्स भी, सेंसर्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ सेंसर्स में हमारे पास आता है लाइट सेंसर। जो लाइट सेंसर है उसका काम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, आपने देखा होगा काउंटर वाला सिस्टम होता है। जब जितने पर्सन उसके अंदर गए, जो लाइट होती है वो काउंट करने लग जाती है। जो लाइट सेंसर होते हैं उसका जो काम होता है वो लाइट, मतलब जो पर्सन हमारे पास अंदर एंटर हो रहा है, जो लाइट है ऑन हो जाती है, जब पर्सन लीव हुआ तो लाइट ऑफ हो जाती है। सिमिलरली काउंटर में भी यही काम होता है। काउंटर का काम क्या होता है? पर्सन की जो अवेलेबिलिटी है उसको काउंट करना, कि कितने पर्सन एक रूम में एंटर हो रहे हैं और कितने पर्सन लीव कर रहे हैं। उसमें जो हमारे सेंसर्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? आईआर सेंसर्स। ठीक है ना, सिमिलरली ये मेरे पास आ जाता है फोटो डायोड। ये भी मेरे पास आईआर रिसीवर एक तरह का सेंसर होता है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। उसके बाद मेरे पास आ जाता है टेम्परेचर सेंसर। जो मेरा टेम्परेचर सेंसर होता है उसमें मेरे दो टेम्परेचर सेंसर्स मैंने लिए हैं, पहला थर्मिस्टर और दूसरा थर्मोकपल।
जो मेरा थर्मोकपल होता है उसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करना, ठीक है ना। ये क्या करता है कि पहले टेम्परेचर को सेंस कर लेगा, जैसे इसने हीट को सेंस किया, उसके बाद क्या करेगा, जो इसने हीट को सेंस किया फिर उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में शो कर देगा, जिससे हम उसको रीड कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई है। सिमिलरली जो थर्मिस्टर है वो क्या होता है, वो भी टेम्परेचर सेंसरी डिवाइस होता है। वो टेम्परेचर को इस तरह सेंस करता है, जैसे कि मान लो हमारे पास जो थर्मिस्टर ले लिया हमने, इसको किसी सर्किट में यूज़ किया, हमारे पास जो सर्किट है वो गर्म हो गया अच्छे से, ठीक है ना। अब जब कोई भी सर्किट है हमारे पास वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसका डैमेज होने का नुकसान है। तो थर्मिस्टर क्या करता है कि उसको ऑफ कर देता है जो हमारे पास सर्किट होता है। मतलब कि ये हीट सेंसिंग डिवाइस है। जब हमारे पास हीट की अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, जब हीट की अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो थर्मिस्टर वर्क करने लग जाता है। जब हीट की अमाउंट ज़्यादा होगी, सर्किट हमारा गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म होएगा तो वो ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है ना। वो जब खराब हो जाएगा तो थर्मिस्टर क्या करता है कि उस सर्किट को ऑफ कर देता है, ठीक है ना। ये ऐसे वर्क करता है। ये भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, थर्मोकपल भी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेशर फोर्स वेट सेंसर, जिसमें हमने लिया स्ट्रेन गॉज, ठीक है ना। जो हमारे पास स्ट्रेन गॉज होता है ये क्या करता है, हमारे प्रेशर को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि प्रेशर हमने किसी चीज़ पे डाला, देन वो हमें प्रेशर को शो कर देगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सिमिलरली लोड सेल। अब देखिए जो ये हमारे पास प्रेशर फोर्स वेट सेंसर ये कैसे वर्क करते हैं। आपने वेइंग स्केल तो देखा होगा, जब हम वेइंग स्केल के ऊपर स्टैंड करते हैं तो वो क्या करता है, मेजर वेट मेजर करता है ना। अब देखिए जो हमारा वेट एक्चुअल में जब उसने वेट मेजर कर लिया, वेट कैसे मेजर हुआ, जो हमारा वेट है वो तो क्वांटिटी है ना, कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मान लिया फिजिकल क्वांटिटी है। जो हमारा वेट है वो फिजिकल क्वांटिटी है, बट हम वेट को एक्चुअल में मेजर कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करेंगे ना। हमने बोल दिया कि 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, वेट तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मेजर करेंगे ना। सो तभी बोल रहा हूँ जो हमारे पास सेंसर्स होते हैं इसका काम क्या होता है, सेंस करना, किसको, फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करना, देन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ह्यूमन बींग्स के लिए वो ईजिली रीडेबल सोर्स है। सो तभी जो सेंसर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास कोई भी हो सकती है, लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना। ये था मेरा टाइप ऑफ सेंसर्स। अब आगे देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, जिसमें हम सेंसर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वेज के साथ। देखिए कैसे। अब जो हमारे पास सेंसर्स होते हैं हम उसको डिफरेंट वे में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि एक्टिव और पैसिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन फिनोमिना, जिसमें हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं किसी सिग्नल को। देन उसके बाद मेरे पास आ जाता है बेस्ड ऑन एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर्स, जिसमें हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को यूज़ करते हैं। देन उसके बाद डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम सेंसर्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियो एक्टिव सिग्नल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव और पैसिव। जो हमारे पास एक्टिव सेंसर्स होते हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए जब हमने कोई एक्टिव सेंसर ले लिया, जो हमारा एक्टिव सेंसर होगा उसको हमने एक्टिव करने के लिए उसके लिए हमारे पास पावर सिग्नल होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना। क्योंकि उसको एक्टिव होने के लिए, मतलब उसको डिप्लीशन मोड में, या बोल सकते हैं हम उसको रीजन में आने के लिए, वर्किंग रीजन में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स देना पड़ेगा। जो हमारे पास पैसिव होगा उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल पावर सिग्नल, उसमें हमें एक्सटर्नल पावर सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सेंसर्स को एक्टिव करने के लिए हमें कोई बैटरी लगानी पड़ जाए, ठीक है ना। बैटरी क्या हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ही तो है। तो हम बोलते हैं जो एक्टिव होते हैं उसमें हमें एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो पैसिव सेंसर्स होते हैं उसमें हमें एक्टिव रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल सिग्नल की नहीं होती। उसके बाद देखते हैं कन्वर्जन फिनोमिना। जो हमारे पास कन्वर्जन फिनोमिना होता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली फोटो इलेक्ट्रिक। अब आप इसको देख सकते हैं, फोटो मीन्स कोई भी लाइट, ठीक है ना। हम लाइट को किसकी फॉर्म में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक की। सिमिलरली थर्मो इज अ हीट और टेम्परेचर, उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिकल, किसी केमिकल को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि हम रीडेबल सोर्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, थर्मो ऑप्टिक्स हो गया, इसको हम क्या करते हैं
थर्मो में क्या होता है, हमारे पास हीट होता है, फोटो में लाइट, केमिकल में कोई भी हमारे पास केमिकल होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे पास आ गया बेस्ड ऑन एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर्स। आपको पता है एनालॉग सेंसर्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो, एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे पास वोल्टेज की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, वोल्टेज की फॉर्म में आ गया, रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली हम जो यूज़ करते हैं वो वोल्टेज की फॉर्म में होता है, बट एक्चुअली हम रेजिस्टेंस भी इसमें यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डिजिटल होता है, डिजिटल सेंसर्स होते हैं, जैसे सिमिलरली बस इसमें कौन सा सिग्नल होता है, डिस्क्रीट सिग्नल। हम इसको रीड तो नहीं कर सकते, बट एक्चुअली ये हमारे पास यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन के लिए। एक जगह से दूसरी जगह हम किसी सिग्नल को जैसे भेजते हैं, बस हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया, हम डिजिटल को डिस्क्रीट सिग्नल को एक्चुअल में रीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन डिटेक्शन। डिटेक्शन में क्या होता है, सेंसर्स क्या करेंगे, किसी चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियो एक्टिव। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल वाली फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। बायोलॉजिकल में कोई बायोलॉजिकल वाली, ठीक है ना, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, सैंड सोइल, ठीक है ना, ये सेंसर्स हो गए। केमिकल में हम कोई भी केमिकल को सेंस करेंगे। रेडियो एक्टिव में हम किसी सिग्नल को ले लेंगे, ठीक है ना। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन देख ली, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंसर्स भी देख लिए, और देख लिया कि सेंसर्स होते क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन और वर्किंग देखेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।